जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे नरक चतुर्दशी रूप चतुर्दशी की कथा। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को इस दिन को नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली, रूप चतुर्दशी, काली चौदस आदि नामों से जाना जाता है। धनतेरस के दूसरे दिन यह पर्व मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष की इस चतुर्दशी का विशिष्ट नाम जो कि नरक चतुर्दशी है, क्योंकि यह माना जाता है कि आज जो व्यक्ति स्नान, ध्यान और सायं को दीपदान करता है उसे नरक में नहीं जाना पड़ता। इस दिन नरक से मुक्ति पाने के लिए प्रातः काल जो कि तेल लगा करके अपामार्ग का पौधा जल में डाल करके स्नान करना चाहिए। अपामार्ग जिसे कि बहुत से जगहों पर चिचरी के नाम से जानते हैं, तो इसके पत्तों को डाल करके जल में स्नान करना चाहिए। इस पर्व का संबंध जो कि स्वच्छता से अधिक है। इस दिन विशेष प्रकार से साफ सफाई का भी विशेष महत्व माना गया है। नरक चतुर्दशी तिथि के दिन जो कि शरीर की संपूर्ण सफाई विशेष रूप से करनी चाहिए, क्योंकि यह माना जाता है कि जो व्यक्ति आज के दिन गंदा रहता है वह पूरे वर्ष दरिद्र और दीनहीन बना रहता है। इसलिए इस दिन लोग घरों की सफाई करके घर का कूड़ा कचरा जो कि बाहर फेंक देते हैं। इस दिन शारीरिक स्वच्छता का भी विशेष महत्व है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठ करके संपूर्ण शरीर में तेल उपटन लगा करके भली भांति स्नान करना चाहिए। जो लोग इस दिन सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान नहीं करते हैं, वर्ष भर उनके शुभ कार्यों का नाश हो जाता है। दरिद्रता और संकट जो कि वर्ष भर उनका पीछा करता है। इस दिन स्नान के बाद 3 अंजुलि जल भरकर उससे यमराज के निमित्त तर्पण करना चाहिए। धनतेरस को यमराज के निमित्त दीपक जलाने और आज प्रातः तर्पण करने से यमराज प्रसन्न होते हैं। उस घर में न तो अकाल मृत्यु होती है और न ही उस व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है। इस दिन संध्या के समय दीपक जलाए जाते हैं। इसे छोटी दीपावली भी कहते हैं। दीपक प्रज्वलित करने के लिए जो कि त्रयोदशी से लेकर के अमावस्या तक यह दीपक जलाए जाते हैं। त्रयोदशी के दिन यमराज के लिए एक दीपक जलाया जाता है। अमावस्या को बड़ी दीपावली का पूजन होता है। इन 3 दिनों में भगवान वामन ने राजा बलि की पृथ्वी को नापा था। भगवान वामन ने 3 पगों से संपूर्ण पृथ्वी, पाताल तथा बलि के शरीर को नाप लिया था। छोटी दीपावली के दिन शाम को 11, 21 अथवा 31 दीपक जलाने का विधान है। इनमें 5 अथवा 7 दीपक तो घी के जलाए जाते हैं और शेष तेल के। घी का एक एक दीपक पूजा के स्थान पर, पानी रखने के स्थान पर, भंडार गृह और गौशाला में रखा जाता है। शेष दीपक विभिन्न स्थानों पर रख दिए जाते हैं। दीपक जलाते समय रोली, चावल, खीर और बतासे से इनकी पूजा करनी चाहिए। त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा अमावस्या को यम के लिए दीपक जलाकर लक्ष्मी पूजन करके दीपावली मनाते हैं, जिससे उन्हें यम यातना नहीं सहनी पड़ती है तथा लक्ष्मी जी सदैव उनके साथ रहती हैं। यह कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से नरकासुर नामक दैत्य का संहार किया था। नरक चतुर्दशी कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसने पूर्व जन्म में बहुत दान पुण्य किए थे। उन्हीं पूर्वकृत कर्मों से इस जन्म में राजा ने अपार दानादि सत्कर्म किए। इससे उसे आजन्म महासुख और वैभव प्राप्त हुआ। जब उसका अंत समय आया तो एक दिन रात्रि को यमराज के दूत उन्हें लेने आए। वे बार बार राजा को लाल लाल आंखें निकालकर क्रुद्ध होकर कह रहे थे कि राजन, तुम्हें नरक में चलना होगा। इस पर राजा घबराया और बोला, मैंने क्या पाप किया है जो आप मुझे नरक में ले जाना चाहते हैं। इस पर यमदूतों ने कहा कि राजन, आपने जो कुछ दान पुण्य किया है उसे तो सारा विश्व जानता है, किंतु पाप को केवल भगवान और धर्मराज ही जानते हैं। राजा ने पूछा, उस पाप को मुझे भी बतलाओ।
जिससे उसका निवारण कर सकूं। यमदूत बोला, तुमने बहुत पुण्य किए, किंतु एक बार तुम्हारे द्वार से भूख प्यास से व्याकुल एक ब्राह्मण लौट गया था, अतः तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। यमदूतों की बात सुनकर राजा कांपने लगा और बोला कि हे दूतों, मैं नरक में नहीं जा सकता। फिर राजा ने यमदूतों से विनती की कि मुझे थोड़ा समय दो, मेरी आयु 1 वर्ष बढ़ा दी जाए, इसके बाद तुम मुझे बुलाने आ जाना, तब तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा। इस विनय को दूतों ने बिना सोचे विचारे ही स्वीकार कर लिया और राजा की आयु 1 वर्ष बढ़ा दी गई। यमदूत वापस चले गए। राजा ने प्रातः होते ही ऋषियों के पास जाकर सारी बात कही और इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषियों ने विचार विमर्श कर बतलाया कि हे राजन, तुम कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत रहकर भगवान श्री कृष्ण का पूजन करो, साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराकर तथा दान देकर सब अपराध सुना करके क्षमा मांगो, तब तुम पाप से मुक्त हो जाओगे तथा यमराज की संतुष्टि से नरक से छूट जाओगे। ऋषियों के कथानुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को राजा विनय पूर्वक व्रत रहा। राजा ने तेल लगाकर अपामार्ग आदि पवित्र जड़ियों के जल से स्नान किया। यमराज के निमित्त काला कंबल, सूप, तिल के लड्डू, लोह दंड, मुकुट, भुजबंध, नीला पीतांबर, सिंदूर, काजल, खीर का भरा पात्र आदि दान किए। सारे दिन यमराज के 10 नामों का जप किया और रात्रि में यम दीप दान किया। रात्रि को यम की स्तुति कर गुड़ तिल का भोजन किया। इससे यमराज प्रसन्न हो गए और राजा को नरक गमन त्रास से मुक्त कर दिया। अंत में राजा ने विष्णु लोक को प्राप्त किया। इस प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ नरक चतुर्दशी तिथि के दिन इस दिन स्नान, ध्यान, दान आदि का कार्य करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, तो उन्हें नरक जाने का भय नहीं होता है तथा अकाल मृत्यु का भी भय नहीं होता है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।